हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर कर दीजिए। ये है हमारी जीमेल आईडी जहाँ पर आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या है, अभी ये वीडियो बन रहा है और अपलोड होगा। और शाम तक, रात तक मतलब 12 बजे से पहले तक हम आपका इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो चैनल, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। शेड्यूल है ये अपना। और ये अभी आज नहीं मिला है आपको, ये मॉक टेस्ट का है। 7 PM को मिलना था बट ये थोड़ा लेट हो गया है। और ये देखिए, ये जो बेसिकली क्या है, ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। ये आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एसबीआई क्लर्क क्रैश कोर्स की, ये एसबीआई पीओ क्वांट की। ये कोई एक वीडियो की लिंक नहीं है, ये एक क्रैश कोर्स वो प्लेलिस्ट की वीडियो है। ये पूरे पूरे एक प्लेलिस्ट की वीडियोस हैं। यहाँ जाके आप सभी टाइप के जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी गई है। आप जाकर यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट का प्लेलिस्ट है। ये अपडेट करना पड़ेगा। वो भी मॉक टेस्ट का जो ये आई थिंक सेट थर्ड है। मॉक टेस्ट का ये सेट थर्ड है। इससे पहले दो वीडियो मॉक टेस्ट के और पढ़ चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वो दोनों वीडियो भी आप देख सकते हो। एनआईएसीएल का प्रीलिम्स हो चुका है। मेंस की तैयारी आप रिजल्ट आने के बाद देखेंगे, क्योंकि अभी एसबीआई क्लर्क का आज एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। उसका वीडियो भी हमने चैनल पर अपडेट कर दिया है। ठीक है, चलिए। फर्स्ट पजल है आज के मॉक टेस्ट की, बनाना स्टार्ट करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना स्टार्ट करिए। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाना स्टार्ट करें। हम यहाँ पर बनाते हैं पजल। या किसी भी वीडियो को देखने का एक ही तरीका होता है। आप पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और वीडियो पॉज कर दें। हिंदी वाले हिंदी वाला स्क्रीनशॉट देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला एक स्क्रीनशॉट देखें और खुद से ट्राई करें। जब वो ना बने उसके बाद वीडियो को आगे देखें। साथ साथ देखोगे तो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसे। 6 पर्सन है, 6 फ्लोर बिल्डिंग पर है। ऑन ईच फ्लोर है अ पर्सन लिव ऑन द एंड नो फ्लोर इज अ वैकेंट। ठीक है, 6 लोग हैं, 6 बिल्डिंग के फ्लोर्स पर रहते हैं, कोई भी वैकेंट नहीं है। ईच ऑफ देम बिलोंग टू द 6 डिफरेंट सिटीज। जर्मनी, इटली, जापान, इंडिया। ये सिटीज तो नहीं है फिलहाल, इट्स अ कंट्री। ये देश है ना, तो यहाँ कंट्री होना चाहिए था। हिंदी से इंग्लिश में बदला है, इंग्लिश से नहीं, पता नहीं। ठीक है, इट्स अ डिफरेंट कंट्री। तो ये है द ग्राउंड फ्लोर इज अ नंबर एज फ्लोर 1 और उसके बाद 2। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर 1 नंबर का है, उसके ऊपर 2 है, उसके ऊपर 3 है, उसके ऊपर 4 है, उसके ऊपर 5 है, उसके ऊपर 6 है। ऐसे करके ये बैठे हुए हैं। हर एक बंदा एक डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, बनाते हैं। सी एंड एक्स आर नॉट फ्रॉम इंडिया। सी और एक्स ये दोनों हमारे इंडिया से तो नहीं है। एंड नन ऑफ देम लिव ऑन द 6th फ्लोर। और ये लोग जो हैं वो 6th फ्लोर पर भी नहीं रहते। बी इज फ्रॉम इंडिया एंड नीदर लिव ऑन द 2nd फ्लोर नॉर ऑन द 6th फ्लोर। 6 तो पहले ही मना कर दिया, देखो। अच्छा, जो बी है वो पहली बात तो इंडिया से में रहता है। ठीक है, और ना तो ये 2nd पर रहेगा ना ये 6 पर रहेगा। एक्स इज फ्रॉम द जर्मनी एंड लिव ऑन द 3rd फ्लोर। जो एक्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी से है और 3rd फ्लोर पर रहता है। ठीक है, एन इज फ्रॉम इटली एंड लिव ऑन द 5th फ्लोर। जो हमारा एन है वो हमारा इटली से है और 5th फ्लोर पर रहता है। वी लिव्स अबव द फ्लोर बी। बी के ऊपर कहीं भी है। द वन
हु इज फ्रॉम द रसिया लिव ऑन द सेकंड फ्लोर। जो भी रसिया से है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है। ठीक है। वी इधर लिव इधर ऑन सिक्स फ्लोर और ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड बिलोंग टू जापान। या तो बी कहाँ कहाँ रहता है, फर्स्ट पर या सिक्स पर। या तो बी इधर है या तो बी इधर है। और एक बात बोली है, जो बी है वो कहाँ से बिलोंग करता है, जापान से बिलोंग करता है। यहाँ तो एक बहुत ही बेकार, देखो इस पर बहुत थोड़ा ध्यान से बात कर लेते हैं। क्या, या तो बी इधर रहेगा या तो बी इधर रहेगा, इन दोनों में से कहीं ना कहीं पर किसी एक पर तो बी है ही है। सही है। इन दो, या तो अगर वी इस बी सिक्स पर होगा तो एक पर नहीं होगा, एक पर होगा तो सिक्स पर नहीं होगा। मतलब ये है इन दोनों के अलावा और कहीं पर भी बी के होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बी या तो इधर है या तो इधर है। इन दोनों पर डेफिनेटली होगा ही होगा, इस चीज को समझिए। होगा ही होगा। अगर वी इधर आ गया तो बोला गया है भैया, जो वी है वो बी फॉर बॉल के ऊपर है। बी के ऊपर अगर वी है तो अगर वी इधर आ गया तो भैया बी कहाँ रखोगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर मिनिमम पॉसिबिलिटी काम करती है कि मिनिमम एक तो बंदा बी और बी के, एक तो बंदा कह रही हूँ, मिनिमम एक प्लेस तो बी के नीचे खाली चाहिए ही चाहिए। सबसे नीचे वी नहीं हो सकता। यहाँ हो सकता था और बी फिर इधर आ जाता, वो बात नहीं होती। मगर बोल रखा है कि इन दोनों में से कहीं पर है, तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली आपका वी इधर आएगा। और वी जापान से है तो जापान इधर आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन हु इज अ फ्रॉम द चाइना लिव जस्ट बिलो द वन हु इज अ रसिया। रसिया के जस्ट नीचे चाइना वाला रहता है। रसिया के जस्ट नीचे चाइना इधर आ जाएगा। अब देखो, बी इंडिया के लिए सिर्फ एक ही जगह दिख रही है। बी इंडिया के लिए हमें दोनों प्लेस खाली चाहिए, नेम वाले भी और कंट्री नेम वाले भी। तो बी इंडिया के लिए सिर्फ यही एक जगह दिख रही है जहां बी और इंडिया आ सकता है। रख दो भैया, बी इधर आ गया अपने इंडिया को लेकर। ठीक है, बढ़िया। एम इज नॉट फ्रॉम द रसिया। एम रसिया से नहीं है तो एम चाइना से होगा, जो बचा वो इधर आ जाएगा। एक्स सी वी, एक्स सी इधर आ जाएगा, बन गया। कोई प्रॉब्लम। चलो चेक करते हैं। वी एन बी एक्स, वी एन बी एक्स सी एम। जापान इटली इंडिया जर्मनी, जापान इटली इंडिया जर्मनी रसिया चाइना, बिल्कुल सही है। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा ये। मॉर्निंग, मॉर्निंग वॉक इज अ गुड, सबसे पहले मॉर्निंग लिख लो। मॉर्निंग कहाँ कहाँ है, पहले तो यहाँ पर है और यहाँ पर है और फिर यहाँ पर भी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखो क्या चीज कॉमन है। एन ए, एन ए, एन ए, देखो एन ए एन ए एन ए, तीनों में दिख रहा है, तो इसका मतलब मॉर्निंग का कोड तो हमारे पास आ गया एन ए। वॉक पर चलते हैं। वॉक, वॉक कहीं है नहीं, छोड़ दो इसे। इज इधर है, इज इधर है, इज इधर है, और गुड भी है। ठीक है, पहले इज को देखते हैं, गुड को बाद में देखेंगे। देखो, इज इधर भी है, इज इधर भी है और इज इधर भी है, तीनों में है इज। तो फिर क्या चीज कॉमन दिख रही है, एल ए, एल ए नहीं, डी ई, डीई डीई। देखो भाई, डीई इसमें भी है, डीई इसमें भी है, डीई इसमें भी है, तीनों में है डीई। तो भैया वॉक के लिए हमें मिल गया डीई। चलो जी, सॉरी, वॉक के लिए कुछ नहीं मिला है, इज के लिए हमें मिल गया डीई, वॉक के लिए अभी नहीं मिला, इज हटा दो। अब देखो गुड के लिए, देखो गुड इधर है, गुड इधर है, गुड इधर है, गुड सब में है। कौन सी ऐसी चीज है जो कोड है जो चारों में है, ऐसे नहीं, एल ए, ओहो गलत निकाल दिया हमने। एन ए इसमें भी था, एन ए इसमें भी था, एन ए इसमें भी था, एन ए इसमें भी था। तो भाई एन ए तो होगा स्नीज का। जो गुड का कोड बना है वो बना एन ए।
NA चारों में है। ठीक है। तो अब मॉर्निंग का कोड दोबारा आपको देखना पड़ेगा। मॉर्निंग किस किस में था? फर्स्ट सेकंड थर्ड। LA, 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 यानी LA जो है वो है मॉर्निंग का कोड। ठीक है, मॉर्निंग का कोड आ गया। अब भाई क्या देखना है? जो NA गुड के पास चला गया, LA मॉर्निंग के पास चला गया, DE इज के पास चला गया, S ही तो बचा। जो S है वो वॉक का हो जाएगा। ऐसे कोड किसका हो जाएगा? वॉक का हो जाएगा। चलो नीचे आते हो। मॉर्निंग हो चुका है, एक्सरसाइज इसमें है और कहीं नहीं है, छोड़ दो इसे भी। एज हो चुका है, गुड हो चुका है ना? एक्सरसाइज बचा है, तो एक्सरसाइज देख लो। एक्सरसाइज का अब देखो, LA हो चुका है, NA हो चुका है, TA नहीं हुआ है। हाँ, DE भी हो चुका है। हाँ, DE भी हो चुका है, NA भी हो चुका है, LA भी हो चुका है। सिर्फ TA बचा, तो TA किसका कोड हो जाएगा? एक्सरसाइज का। क्या हो जाएगा? TA एक्सरसाइज का कोड हो जाएगा। चलो विस पर चलो, विस कहीं और है? नहीं है। विस लिखो और छोड़ दो। यू देखो, यू इसमें है और इसमें है, इन दोनों में देखो पहले और इसमें कौन सा कोड कॉमन दिखाई दे रहा है? LA तो हो चुका है, NA भी हो चुका है, PA इसमें भी है, PA इसमें भी है। तो PA का जो कोड आ गया वो विश में आ गया, हटा दो इसे भी। अब QA देखो, गुड हो चुका है, मॉर्निंग हो चुका है। इसका मतलब जो विश कोड है वो QA का कोड है। यू का कोड था PA, क्या कर रहे हैं? यू का कोड था PA और विश का कोड क्या हो गया? QA। ठीक है। वाटर, सिर्फ वाटर बचा है। इज के लिए हम दे चुके हैं DE, गुड के लिए हम दे चुके हैं NA। तो वाटर के लिए एक कोड बचा FA। वाटर के लिए क्या कोड बन गया? FA। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। तो बताइए, मॉर्निंग के लिए क्या कोड है? मॉर्निंग के लिए कोड क्या भी निकाला है हमने? LA। अरे, नन। ठीक है, कोई है ही नहीं, LA दिया ही नहीं है तो नन ही होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो, वॉल्क वाटर, वॉल्क वाटर, SA FA, SA FA। ठीक है, वॉल्क वाटर के लिए क्या आ गया? SA FA। अब DE को क्या लिखा गया है? DE के लिए क्या लिखा गया है? इज। ठीक है, चलो बनाओ इसे, स्क्रीनशॉट लो और बनाना शुरू करो। चलिए बनाते हैं। 8 व्यक्ति हैं, अंग्रेजी की दक्षता परीक्षा देने जाते हैं, महीने के दो, 8 लोग हैं, 2 डेट हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 4 मंथ होंगे। इसके लिए एक चीज सुन लो, आज से नया, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, सिर्फ यही 4 हैं जो 30 के होते हैं, उसके अलावा और सब 31 के होते हैं। जनवरी, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर। जैन, पहले तो इसे ऐसे करके लिखो, 1427, 1427, 1427, 1427। ठीक है, पहले छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन, छोटी लाइन बड़ी लाइन। चलिए, तो यहाँ क्या आएगा? जैन, अप्रैल, सेप्ट, दिसंबर। हम्म। क्यों उस महीने की सम तारीख वाली दिनांक पर परीक्षा देता है जिसमें दिनों की संख्या भी सम है? जो क्यू है, पहले तो इवन नंबर ऑफ डेट पर जाता है और 30 वाले में जाता है। तो देखो भाई, अप्रैल 30 का है और सितंबर 30 का है, या तो क्यू इधर जाएगा या फिर क्यू इधर जाएगा, केवल दो पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्यू उस महीने की सम वाली तारीख में जाता है जिसमें दिनों की संख्या भी सम है। ठीक है। ओ टी जो 14 अप्रैल या दिसंबर को परीक्षा देता है, ओ टी, टी के बारे में पहले लिख दिया है, या तो वो 14 अप्रैल को है या तो 14 दिसंबर को है।
फिक्स है। टी या तो 14 अप्रैल को जाएगा या तो 14 दिसंबर को जाएगा, जाएगा ही जाएगा। इस वाले केस में, इस वाले केस में देखो, 14 अप्रैल तो पहले से फुलफिल है, तो डेफिनेटली इस वाले केस में तो यही आएगा। इस वाले केस में दो पॉसिबिलिटी और बन रही है, वो बात की बातें हटाते हैं। ओ, टी जो 14 अप्रैल या दिसंबर को परीक्षा देता है, तुरंत बाद परीक्षा देता है। ओ टी के तुरंत बाद परीक्षा देता है, बाद में देखेंगे। एन और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति परीक्षा देता है, एन एक छोड़कर ओ है। एस एक सम संख्या वाली परीक्षा में दिनांक में परीक्षा देता है, जो उस दिनांक से ठीक पहले आती है जिस दिन पी परीक्षा देता है। पहले तो एस 14 को परीक्षा देगा, बोल दिया इन लोगों ने। किसी भी सम को देगा ना, तो सम तो एक 14 ही दिखाई दे रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा। एस एक सम संख्या वाली परीक्षा में देता है जो उस दिनांक से ठीक पहले आती है जिस दिन पी परीक्षा देता है, यानी पी से ठीक पहले एस आता है। क्यों अप्रैल या दिसंबर के महीने में परीक्षा नहीं देता? लो जी, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, हो गई गलत। क्यों अप्रैल या दिसंबर में परीक्षा नहीं देता, यहां हमने लिखा था क्योंकि अप्रैल की पॉसिबिलिटी, तो अप्रैल में तो परीक्षा दे नहीं रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन आर के समान महीने में परीक्षा देता है। जो एन है और आर है वो सेम मंथ में है, ठीक है। लेकिन वर्ष की पहली उपलब्ध दिनांक पर परीक्षा नहीं देता है कौन? ये जो लेकिन बट जो भी लिखा होता है वो किसके लिए लिखा होता है? लेकिन बट वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। एन आर के समान महीने में परीक्षा देता है लेकिन वर्ष की पहली, ये बात लिखी गई है एन के बारे में। जो एन है वो यहां नहीं आएगा, एन यहां नहीं आएगा, टॉप पर नहीं आएगा, ठीक है। एम क्यू के समान महीने में परीक्षा देता है, एम और क्यू सेम मंथ में, तो इसका मतलब एम यहां आएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सेम मंथ यानी क्यू सितंबर में दे रहा है तो भैया एम भी सितंबर में देगा, है ना। पी वर्ष की अंतिम उपलब्ध परीक्षा दिनांक पर परीक्षा देता है, भाई पी की भी डेट फिक्स हो गई, पी 27 दिसंबर को देगा। पी से जस्ट पहले एस था, एस लिख दो इधर। यहाँ तक तो बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ बैठ चुके हैं। अब बताओ क्या करें। कुछ नहीं है इस पजल में, हलवा पजल है। टी 14 अप्रैल या 14 दिसंबर को जाना था, जाना ही जाना था, जाना ही जाना है। इसका मतलब यहाँ तो दिसंबर तो फुलफिल फुलफिल हो चुका है, तो अब दिसंबर में तो जाएगा नहीं, तो भैया टी इधर जाएगा, टी के बाद ओ यहाँ आ जाएगा, ओ से एक छोड़कर एन है तो एन इधर आ जाएगा, और एन और आर सेम मंथ में थे तो आर इधर आ जाएगा, बन गई पजल। आर एन टी ओ, आर एन टी ओ क्यू एम एस एस पी, क्यू एम एस पी, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। ए से एच जाना है आपको, ए से जे गए, जे से आई गए, आई से एच पहुंच गए, सीधे सीधे पहुंच गए, कोई सिर्फ एक बार आपको ये साइन चाहिए था और मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। सी से आई चलो, सी से डी गए, गलत हो रहा है ये, देखो भाई। सी से बी जाओ और देखो, दो, एक चीज याद रखा करिए, दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है? ए, ए ही है जो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे पहुंचा सकता है और इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे पहुंचा सकता है। ए की हेल्प से ही आप इक्वेशन पर अ, इधर से मूव कर सकते हो, ठीक है। तो अब सी से चलना है, सी से भी गए, आपको ए के पास पहुंचना चाहिए था मगर ए अपने आप को लॉक करके बैठा है, नहीं जा पा रहे हो। ओनली वन इज ट्रू, ठीक है। सी से एक्स जाना है, सी से एक्स, देखो ये पूरी एक इक्वेशन है, कोई कॉमा नहीं है, कोई सेमीकोलन नहीं है, हटा दो। सी से एक्स पहुंचो, सी से बी गए, बी से ए गए, ए से जेड गए, जे से वाई गए, और यही गड़बड़ हो गई। सी से एक्स के केस में आपको हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए ही चाहिए था, मगर यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू होता तो आप आगे बढ़ पाते, मगर आगे नहीं बढ़ पाओगे, गलत है। बी से ई चलो, बी से ई, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई, आराम से पहुंच पा रहे हो। एक बार आपको ये साइन चाहिए था, मिल रहा है, ओनली टू इज फॉलो, ठीक है।
ओनली टू इज फॉलो। पी से ए और पी से या तो ए और पी से ग्रेटर देन ए, देखते हैं भाई। पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, आर से एस। नहीं जा पा रहे हो। आर से एस आप जा ही नहीं पा रहे हो, यहाँ पे लॉक हो जा रहा है। ये नीदर है, दोनों ही गलत है, नीदर है। ठीक है, कई सारे होंगे या इसे इधर और लगाकर आ जाएंगे। इधर और भाई थ्री साइन पॉसिबिलिटी है। थ्री साइन पॉसिबिलिटी में आती है ये सिचुएशन, अगर पी लेस देन ए होता और P ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता, और ये दोनों ही इस केस में गलत है, तो फिर ये इधर और होता। ये इधर और नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो ही साइन फॉलो कर रहे हैं, एक तो ग्रेटर देन और एक लेस देन। अब इस केस में देखो, एक लेस देन भी आ रहा है और इसमें दोनों आ रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों। ये तीनों साइन लाइन कर चुके हैं, इधर इधर और बन जाता, मगर यहाँ इधर और नहीं है। कहीं इधर और मान के आ मत जाता। अगर आपने अभी तक कुछ भी सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्रिप्शन की बहुत जरूरत है। अब इसको बनाते हैं। क्या है ये? 8 पर्सन है अराउंड अ सिटिंग सर्कल, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 4 of them facing towards the center and 4 of them facing away from the center। ठीक है, चार सेंटर की ओर है, चार सेंटर के बाहर है, पता नहीं कहाँ कैसे बैठे हैं। नो टू एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन। देखो, कोई भी दो लोग सेम डायरेक्शन में नहीं बैठे हैं। दो ही लोग सेम डायरेक्शन में नहीं बैठे हैं, मतलब एक ऊपर देखेगा तो एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे बैठेगा। ठीक है, कोई भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ तक सिर्फ स्ट्रक्चर बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन राजू एंड अवनीत। राजू दो छोड़कर अवनीत है। ठीक है, अब क्या? क्या आशी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अवनीत। अवनीत के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठी है? आशी। एंड नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कोमल। इनमें से कोई भी कोमल के करीब नहीं बैठा है। ठीक है, संदीप इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ कोमल। कोमल के इमीडिएट राइट में संदीप बैठा है। ठीक है, हु हु मतलब कोमल इज टूवर्ड्स द सेंटर। जो भी कोमल है वो इनसाइड देख रही है। ठीक है, शिवा इज सिटिंग अपोजिट टू संदीप। जो शिवा है वो तीन छोड़कर संदीप आएगा। अब यहाँ मैं आपको कंसेप्ट तो बिल्कुल नहीं समझाऊंगी, कंसेप्ट क्या कहता है, कैसे बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट की बात है वो मॉक में तो नहीं समझाया जा सकता। शिवा से तीन छोड़कर अपोजिट में संदीप बैठा है, फिर भी ये देख लो। हटाओ, ये देखो, इसका ये इनसाइड बैठे हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर जो भी बैठेगा वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। और ये देखो, इन दोनों से तीन छोड़कर ही, चाहे आप लेफ्ट देख लो चाहे राइट देख लो, तीन छोड़कर ही बोला जा रहा है, तो अपोजिट है। शिवा इज सिटिंग अपोजिट संदीप। ठीक है, निदर शिवा नोर राजू इज सिटिंग नेक्स्ट टू मोहित। खतरनाक लिख दिया ये। मोहित के जस्ट इमीडिएट पड़ोस में कौन? ना तो शिवा है और ना ही राजू है। राजू इज नॉट फेसिंग मोहित। लो जी, यानी तीन छोड़कर भी राजू नहीं आएगा। मोहित से तीन छोड़कर भी राजू नहीं है। ठीक है, बनाते हैं इसे। एक दो तीन, थोड़ा सा दूर बनाना पड़ेगा। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। ठीक है, जहां डायरेक्शन है उसी से शुरू कर दो। कोमल से संदीप है, संदीप से तीन छोड़कर शिवा है। ठीक है, कोमल इधर लिख दो। कोमल से इमीडिएट राइट में है संदीप, संदीप इधर आ जाएगा। संदीप से एक दो तीन छोड़कर शिवा इधर आ जाएगा। शिवा है या शिवा है?
शिवा है ना कि शिवा। ये है शिवा, ठीक है। चलो, अब क्या। अवनीत के इमीडिएट लेफ्ट में पहले तो देखो, कोमल ऊपर देख रही है, वो संदीप नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा और ये नीचे देखेगा। ऐसा बोला गया है कि इमीडिएट पास में बैठे कोई भी दो लोग एक दूसरे के क्या अपोजिट नहीं है, ठीक है। आई मीन एक दो सेम डायरेक्शन में नहीं है। अब देखो, आशी और अवनीत के लिए, ध्यान से देखना, आशी और अवनीत के लिए मुझे दो प्लेस नेवर के रूप में चाहिए, मतलब दो प्लेस पास पास खाली चाहिए। या तो आसी अवनीत इधर आ सकते हैं, या तो आसी अवनीत इधर आ सकते हैं, और ये वाला भी और ये वाला भी खाली है, ठीक है। ये और ये भी खाली है। मगर एक चीज सुनो, कोमल के पास में यहां आशी नहीं आ सकती, ना ही इधर अवनीत आ सकता है, ठीक है। ना ही आशी इधर आ सकती, ना अवनीत इधर आ सकता है। तो सिर्फ यही दो जगह दिख रही है जहां आशी और अवनीत आ सकते हैं। अवनीत के इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में आशी है। देखो भाई, अगर आपने अवनीत इधर बैठा ला तो आशी इधर आ जाएगी, आशी इधर बैठा ली तो इमीडिएट अवनीत इधर आ जाएगा। दोनों में से कोई भी जो भी है, आने तो इधर ही है, बाद में देखेंगे कहाँ आने, ठीक है। अब राजू से दो छोड़कर अवनीत है। हाँ, अब यहां से देखो, अब अगर अगर आपने अवनीत इधर बैठा ला तो एक दो छोड़कर राजू इधर नहीं रख पाओगे, एक दो छोड़कर राजू आपने इधर रखना पड़ेगा। आपने अवनीत इधर बैठा दिया है, ठीक है। अब या तो मोहित जो है वो राजू के या और शिवा दोनों के पास नहीं आएगा, तो मोहित यहां तो आप रख नहीं पाओगे क्योंकि राजू का जस्ट नेबर ये वाला हो जाएगा, तो मोहित तो इधर आएगा नहीं, पॉसिबिलिटी चेक हो रही है। राजू का इमीडिएट नेबर मोहित नहीं हो सकता, तो मोहित इधर नहीं आएगा, यहाँ नहीं आ सकता मोहित। आपको मोहित डेफिनेटली इधर ही रखना पड़ेगा। एक चीज और बोली थी, राजू से तीन छोड़कर मोहित नहीं आएगा, एक दो तीन छोड़कर मोहित आ रहा है, ये भी गलत। यानी अवनीत इधर नहीं आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? फिर से सुनो। देखो भाई, अवनीत के जस्ट इमीडिएट राइट में आशी है। अवनीत इधर भी आ सकता है, अवनीत इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर, दोनों में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो, आपने अवनीत इधर रख दिया, ठीक है, तो आशी आपने इधर रख दी। अवनीत से दो छोड़कर आपको राजू रखना है। एक दो छोड़कर राजू इधर तो आप रख नहीं पा रहे हो, तो एक दो छोड़कर राजू आप इधर ही रखोगे, ठीक है। अब राजू का इमीडिएट नेबर मोहित नहीं होना चाहिए, राजू का इमीडिएट नेबर मोहित इधर नहीं आएगा, तो मोहित के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है, आप यही मोहित रख पाओगे। एक चीज और बोलिए, मोहित से तीन छोड़कर राजू नहीं होना चाहिए, एक दो तीन छोड़कर राजू आ रहा है, इसीलिए ये गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, अवनीत की बस पोजीशन चेंज करेंगे, हमारी पजल पूरी बन जाएगी, ठीक है। अवनीत आप इधर रख दो, अवनीत के इमीडिएट लेफ्ट में आशी इधर आ जाएगी, अवनीत से एक दो छोड़कर राजू इधर आ सकता है, ठीक है। और चलो, अवनीत से एक दो, देखो अवनीत की दो पॉसिबिलिटी बन, राजू की अभी भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, देखो। एक दो छोड़कर नहीं आ पा रहा है, नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक ही जगह रख पा रहे हो आप। देखो, एक दो छोड़कर राजू इधर नहीं रख पा रहे हो, गलत हो जाएगा, तो एक दो छोड़कर राजू इधर आ गया। अब देखो, राजू के मोहित पड़ोस में नहीं आएगा, यानी मोहित इधर नहीं आएगा, तो मोहित के लिए सिर्फ यही जगह दिखाई दे रही है, मोहित इधर आ गया। बचा कौन?
कौन बचा? बचा श्याम, श्याम इधर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही बन चुका है। चलो बस चेक करते हैं। राजू कोमल संदीप, राजू कोमल संदीप, मोहित आशी अवनीत, मोहित आशी अवनीत, शिवा श्याम। शिवा श्याम बिल्कुल ठीक है। इनसाइड कोमल है, मोहित है, अवनीत है और श्याम है। कोमल, मोहित, अवनीत और श्याम। ठीक है, बिल्कुल सही बन गया है अपनी पजल। आगे बढ़ते हैं। चलिए बनाइए। ये एक ब्लड रिलेशन है। एक परिवार में 9 लोग हैं और परिवार में 3 पीढ़ियां हैं। ठीक है। 9 लोग हैं, 3 पीढ़ियां हैं। ठीक है। अरुण और भानु चानू जो द्रविड़ की भाभी ननंद साली है कि एकमात्र पुत्रवधू है। अरे बाप रे। डॉटर इन लॉ ऑफ चानू। अरुण एंड भानु आर ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ चानू, हु इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ द्रविड़। सिस्टर इन लॉ भाभी को भी कहते हैं, ननंद को भी कहते हैं, साली को भी कहते हैं। चलो देखते हैं। अ अरुण एंड भानु आर ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ चानू। चानू है, चानू के 2 बेटे हैं और 2 बेटों की 2 वाइफ हैं। कौन कौन? अरुण और भानु। यही तो डॉटर इन लॉ होगी। अब एक बात। चानू, चानू जो द्रविड़ की भाभी ननद, यानी चानू के बारे में एक चीज बस पता चल रही है क्या? कि भैया चानू एक फीमेल है। ठीक है। चानू हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अ द्रविड़। ओनली डॉटर इन लॉ है। ओनली ऑफ द चानू हु इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ अ द्रविड़। सिस्टर इन लॉ है द्रविड़ की। चलो सही। इसकी शादी एक बॉय से हो गई। और यहाँ आ गया आपका द्रविड़। द्रविड़ का भी जेंडर क्लियर नहीं है कि ये फीमेल है या मेल है। द्रविड़ ईसा की एकमात्र बहन है। अब ईसा की ये एकमात्र बहन है। हो सकता है ईसा इधर आ जाए, हो सकता है। और हो सकता है कि भैया ईशा इधर आ जाए, हो सकता है। इन लोगों का, मगर यहाँ पे लिखा है कि ये चानू जो द्रविड़ की भाभी ननंद है कि एकमात्र पुत्र वधू है। Arun and Bhanu are the only daughter-in-law of the Chanu, who is the sister-in-law of a Dravid। ठीक है। अभी ईसा का हम लिखते नहीं है। हमें पता है कि वो, ये बता दिया है क्या है। द्रविड़ इज अ ओनली सिस्टर ऑफ ईशा। जो द्रविड़ है वो पहली बात फीमेल है और ओनली सिस्टर है किसकी? ईशा की। चलिए। ईसा हैज अ नो ब्रदर। ठीक है। अब यहां पर आ गया ना, ईसा कोई ब्रदर नहीं रखता तो डेफिनेटली आपका जो ईशा है वो यही आएगा। अभी हम ईसा को हमने इसलिए नहीं रखा था। हो सकता है इन ओनली सिस्टर तो एक ही है, हो सकता है 2 भाई हो, है ना। हमने ये सोचा था, मगर अब इस बात ने पूरा क्लियर कर दिया ईसा का कोई भाई नहीं है। इसका मतलब ईसा की सिर्फ एक बहन है, वो है द्रविड़। फरहान एंड गौतम आर सन ऑफ हेमा। कौन कौन है? फरहान और गौतम, ये दोनों जो है वो सन है हेमा के। मतलब ये दोनों भाई हैं। यही आएगी। हम्म, बाद में देखेंगे। एंड हेमा एंड द इजबेल रिस्पेक्टिवली। अच्छा, वन सेकेंड।
रिस्पेक्टफुली बोला है तो फिर भाई देखना पड़ेगा, फरहान किसका है, हेमा का है। फरहान हेमा का है सन। और ये किसका है, इकबाल का है। इजाबेल। इजाबेल है, इजाबेल। ठीक है। इजाबेल इज अ नॉट मैरिड टू भानु। ठीक है। इजाबेल इधर नहीं आएगी तो इजाबेल इधर आएगा। ठीक है। और हेमा इधर आएगा। अरुण ये फीमेल है क्योंकि डॉटर इन लॉ थी। अब हेमा का जो सन है वो कौन है, फरहान। और इसाबेल का जो सन है वो कौन है, गौतम। ठीक है। यही आएंगे ये दोनों, और कोई जगह ही नहीं दिखाई दे रही इन लोगों के लिए। हटा दो इन्हें। देयर इज अ नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, चानू हैज अ नो सिबलिंग। ठीक है, हो गया, बन गया। देखो भाई, चानू का कोई सिबलिंग नहीं है तो ड्रेविड का ही कोई ईशा सिबलिंग बनेगी, डेफिनेटली ये बात हो गई। तीन एकम तीन, चार तीन सात आठ नौ, 9 लोग हो गए, 3 जनरेशन हो गई, बिल्कुल सही बन चुका है हमारा। कोई प्रॉब्लम। चलो। चानू ईशा ड्रेविड बिल्कुल ठीक है। अरुण इस्वाल हेमा भानु। अरुण इस्वाल हेमा भानु। गौतम फरहान, गौतम फरहान, ठीक है। चलिए। हु हेमा, नहीं, हाउ हेमा इज रिलेटेड टू अरुण। हेमा अरुण से किस प्रकार संबंधित है। हेमा कहाँ है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हेमा अरुण से किस प्रकार संबंधित है, कौन है अरुण की ये, अरुण का कौन है, ब्रदर इन लॉ। हाँ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है। हस्बैंड का भाई है ना। ईशा फरहान से किस प्रकार संबंधित है। ईशा फरहान से किस प्रकार संबंधित है। ईशा फरहान से किस प्रकार, फरहान के पिता का पिता, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। चलिए। हाउ इज अ ड्रेविड रिलेटेड टू ईसाबेल। ड्रेविड ईसाबेल से किस प्रकार संबंधित है। ड्रेविड, ईसाबेल कहाँ है, ईसाबेल से किस प्रकार संबंधित है। आ फादर की सिस्टर, आई मीन आंट। आंट बोल सकते हैं ना, फादर की सिस्टर ही तो है ये। ईसाबेल बेटा ही तो है ये, ईसा का। ठीक है। आंट है भाई, आंट, हाँ आंट है। चलिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं करा है तो, बहुत जरूरी है सब्सक्रिप्शन का पढ़ना, कंटिन्यू जरूरी है, अदरवाइज चैनल के नोटिफिकेशन सभी के पास नहीं पहुंचेंगे। आपके पास वर्ड्स दे रखे हैं, ये पूरे तीन तीन करके ये वर्ड्स हैं। और अगर आप एक एक करके बात करोगे तो वो लेटर होंगे, लेटर और वर्ड्स में डिफरेंस समझिए, बात समझ में आई। अगर यहाँ लिखा है बैंकिंग पंडित, तो बैंकिंग एक पूरा वर्ड है और BANK ये सब लेटर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही तीन अक्षर, तीन लेटर का एक वर्ड दे रखा है इन लोगों ने। आगे पढ़ते हैं। इफ ईच कंसोनेंट, चलो इसे हिंदी में कर लेते हैं। यदि दिए गए सभी शब्दों के प्रत्येक व्यंजन को उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो सभी दिए गए सभी शब्दों के प्रत्येक स्वर को उसके पीछे वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो एक से अधिक व्यंजन वाले कितने शब्द बनेंगे। ये बोल रहे हैं जो भी कंसोनेंट है उसे नेक्स्ट वाले लेटर से बदल दिया जाए, जो भी वॉवेल है उसे उसके पीछे वाले लेटर से बदल दिया जाए तो कितने कंसोनेंट, मतलब मोर देन वन, किस, आई मीन किस वर्ड में दो कंसोनेंट होंगे, दो या दो से ज्यादा। ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो +1 कंसोनेंट होंगे। ठीक है। +1 मतलब दो या दो से ज्यादा। चलिए, कंसोनेंट को आगे से बदलेंगे। ये हो जाएगा T। ये क्या होगा, S। ये क्या होगा, D। दो से ज्यादा कंसोनेंट है, एक तो मिल गया। ठीक है। TSD सभी कंसोनेंट है तो एक तो मिल गया, इसको देखो। ये हो जाएगा IJ। ये हो जाएगा B। ये हो जाएगा 19R। ठीक है। JBR, भाई ये भी हो गया, दो मिल गए।
बी के बाद यू आता है, यू वी होता है, बल्कि वी के बाद डब्ल्यू आएगा, टी के बाद यू आ जाएगा, और आई से जे में नहीं बदलना था, आई को पिछले से बदलना है, अब वॉबल को उसके पीछे से बदलना है। तो ये होगा 9 8 एच। हाँ तो भी ठीक है। अब इसको देखो, वी को डब्ल्यू बना देंगे, टी को यू यू बना दे, और ई को बनाएंगे क्या, 5 डी। तो इसमें भी मोर देन टू है, आई मीन मोर देन वन है, तो ये तीसरा मिल गया। इसको देखो, एस टी, ओ को बदलेंगे किससे, 15 14, एम से, आई मीन एन से, और डब्लू को बदलेंगे एक्स से, नहीं, वाई से। हाँ डब्लू एक्स वाई जेड होता है ना, डब्लू एक्स। तो ये कितना हो जाएंगे, ये भी हो गया भाई, तीसरा ये मिल गया। एन को बदलेंगे किससे, एम से, टी को बदलेंगे यू से, वी को बदलेंगे डब्लू से। ये क्या है, यहाँ तो सब में ही आ रहे हैं मोर देन टू। हमारे तो 5 बन रहे हैं। है ना, एक से अधिक व्यंजन लाने हैं, मतलब दो। यू वी डब्लू, ठीक है, एस टी यू, ठीक है, ए बी सी डी ई डब्ल्यू, ई, एफ होता है, ई से पहले डी आएगा, एस के बाद पी क्यू आर एस टी। इधर आर क्यों आया, इसको टी में बदलना है, ए बी सी डी ई बदलेगा, नहीं, हाँ, और आई एच में बदलेगा, ये भी मोर देन टू है, एस टी यू में बदलेगा ये एस टी जो है वो यू में बदलेगा ना यहाँ। मोर देन वन तो भाई सब में ही आ रहे हैं मेरे तो। आंसर कितना है, 4। कुछ तो गड़बड़ है दया, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखो भाई, ए ई आई ओ यू, 1 5 9 15 21, ये है 18 19, टी है 20, ये है 5। चलो ऐसे ही लिख ले। एस को टी में बदलोगे, टी को यू में बदलोगे, और ई को, सभी प्रत्येक स्वर को उसके पीछे वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और सभी प्रत्येक व्यंजन को उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। ई को किससे बदले जाएगा, ई को डी से बदला जाएगा, तो टी भी एक व्यंजन है, डी भी एक व्यंजन है, एक तो मिल गया। आई को किससे बदलेंगे, एच से, डी को बदलेंगे ई से, और एस को बदलेंगे टी से। ये भी मोर देन टू कंसोनेंट आ रहे हैं, एच भी कंसोनेंट है, टी भी। ये दोनों को अगले अक्षर से बदल दिया जाए, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वी को बदलेंगे एस यू वी डब्ल्यू से, टी को एस टी यू, एस टी यू, ई को बदलेंगे टी से, भाई ये भी दोनों व्यंजन हैं। एस को बदलेंगे टी से, ओ को बदलेंगे एन से, डब्ल्यू को बदलेंगे एक्स के, ये तो मोर देन वन है ही है। एन को बदलेंगे ओ से, टी को बदलेंगे एस से, वी टी यू, ओके, एस टी यू, इसको यू से बदलेंगे, वी को बदलेंगे डब्ल्यू से। यहां नहीं है, अच्छा ये लास्ट वाला नहीं है। एन को बदला जाएगा ओ से, टी को बदला जाएगा यू से, वी को बदला जाएगा किससे, डब्ल्यू से। बस यही गड़बड़ हो रही थी। तो हमारे सिर्फ ये चारों तो बन रहे हैं, लास्ट वाला नहीं बन रहा है, ठीक है। मोर देन वन आपको कंसोनेंट चाहिए, इसमें मोर देन वन कंसोनेंट नहीं आ रहा, दो वोवेल आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा प्लेस वैल्यू पे काम करती हूँ, इसलिए मेरा इसमें टाइम लग गया।
अब ये क्या बोल रहे हैं? इफ ऑल द वर्ड्स आर राइट written together without any space, oh, between them, then which of the following letter is a 4 to the left of 13th letter from the left hand? ओहो, क्या बोल रहे हैं? Letter is a which is the following letter is a fourth to the left of a 13 letter from the left hand. लेफ्ट एंड से पहले देखो, लेफ्ट एंड से जो 13 है, इसके लेफ्ट में फोर्थ निकालना है। तो 13 में से 4 गए, 9। लेफ्ट से नाइन्थ देख लो, 3 3 6 3 9, ई। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ नहीं करना था इसमें। ये बोल रहे हैं लेफ्ट से 13 के लेफ्ट फोर्थ बताओ। पहले आप एंड पॉइंट से, लेफ्ट एंड पॉइंट से 13 गिनते, उसके बाद 4 इधर आते। तो बात क्या करनी है, यहाँ पहले 13 आपने गिने, 13 में से 4 माइनस कर दो। 13 में से 4 माइनस करते ही आपको मिलेगा 9। तो लेफ्ट से नाइन्थ पोजीशन पे जो बैठा है वही आपका आंसर। बात समझ लो, इसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यदि पहले सभी स्वरों को एक साथ लिखा जाता है, ठीक है, फिर सभी व्यंजनों को एक साथ लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा दाएं छोर से सातवें अक्षर के बाईं और पांचवा है? देखो, दाएं छोर से सातवें अक्षर के बायां पांचवा, पहले यहां से यहां तक 7 बार आओ, सातवीं जगह आओगे, फिर इसके बाएं 5 बार गिनना है आपको। ठीक, तो 7 और 5 12। राइट हैंड से 12 नंबर गिनना है, कैसे? सबसे पहले आपको व्यंजन आई मीन वॉवेल लिखने, उसके बाद सब कॉन्सोनेंट लिखने। तो पहले कॉन्सोनेंट गिन लो सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, अब देखो, 11 के बाद अब वॉवेल पे आओ। 12, 12 ओ हो तो गया ओ आंसर। बात समझ में आई होगी? नहीं, नहीं आई। अब आप सजाना मत, पेपर में भी ऐसे ही करना कि पता चला पहले तुम सजाने बैठ गए। ई लिखो पहले, फिर आई लिखो, फिर ई लिखो, फिर ओ लिखो, फिर एस टी। लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करना है? पहले तो ये लंबा क्वेश्चन आप लोग के इसलिए हो जाएगा कि पहले आप पहले 7 गिनोगे, पहले आप सजाओगे, फिर 7 गिनोगे, फिर उसके बाद 5 गिनोगे। बहुत टाइम ले जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। क्या करोगे आप? राइट हैंड से सेवेंथ के लेफ्ट 5 बोल रहा है, राइट हैंड से सेवेंथ पर आओ, उसके बाद आपको लेफ्ट में ही तो चलना है उसके 5, तो 7 में 5 जोड़ दो, हो गए 12। अब कैसे? सबसे पहले आपको वॉवेल लिखने थे, उसके बाद आपको कंसोनेंट लिखने थे, तो सारे कंसोनेंट जोड़ दो पहले। ये है कंसोनेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11। हो गए सारे कंसोनेंट। अब आपको देखो, इस साइड से ही आपको वो गिनना है, वॉबल। तो पहले ही 12 आ जा रहा है, 12 सबसे पहले यही तो लिखा गया होगा, ई आई ई ओ। समझ रहे हो ना? इस साइड से लिखना शुरू किया गया होगा, तो इस साइड से पढ़ना शुरू कर दो, ओ आंसर। चलो, बनाओ इसे। अरे, कुछ ज्यादा ही। ओहो, इसका वो नहीं तैयार करा हमने। कहाँ लिखे? हम कहाँ पजल बनाएंगे, आंसर ही पहले दे दिया इसमें। चलिए पॉज कीजिए, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा ये। चलिए बनाते हैं इसे। क्या है? अ पर्सन बॉट अ 9 डिफरेंट फूड्स आइटम नेमली पिज्जा। पहले मैंने कैसा, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश हिंदी सभी था। चलो ठीक है, पर्सन बॉट अ 9 डिफरेंट फूड्स,
pizza and so on. The item which is bought at a first will be at the topmost and number one position, and item which is a bought in the last which is a bottommost and number ninth position. जो टॉप पर है वो सबसे पहले खरीदा गया है, और जो सबसे लास्ट में, ऐसा कुछ इवन और देखा गया है। डोसा इज अ सिक्स फूड टू बी बॉट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन लिखना ही सही है, क्योंकि डोसा इसने बोल दिया है कि सिक्स फूड है। डॉट मेथड तो नहीं दिखाई दे रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली वन फूड इज बॉट बिटवीन बिरयानी एंड इडली। बिरयानी एक छोड़कर कौन है? इडली। पिज्जा बॉट बिफोर इडली। इडली से पहले कहीं पिज्जा खरीदा गया है, ठीक है। द नंबर ऑफ अ फूड बॉट बिफोर द पिज्जा इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ फूड बॉट आफ्टर डोनट। पिज्जा के पहले जितने हैं, डोनट के उतने बाद हैं। बढ़िया। डोसा इज द सिक्स फूड टू बी बॉट। जो डोसा है वो सिक्स फूड है। नूडल बॉट ऑन द ऑड पोजिशन आफ्टर डोसा। डोसा के बाद या तो सिर्फ नूडल्स यहां आ सकते थे, ठीक है, या फिर नूडल्स इधर आएंगे। ये बोल रहे हैं नूडल्स फॉट ऑन द ऑड पोजीशन आफ्टर डोसा। डोसा खुद सिक्स नंबर पे खरीदा जा रहा है, छह के बाद या तो सेवेंथ ऑर्ड है या तो नाइन्थ ऑर्ड है, ठीक है। ओनली थ्री फूड आइटम बॉट बिटवीन नूडल एंड द आइसक्रीम। नूडल्स और आइसक्रीम के बीच में तीन लोग हैं। बिरयानी बॉट ऑन द इवन नंबर पोजीशन इमीडिएटली बिफोर बर्गर। बर्गर से इमीडिएट बिफोर बिरयानी खरीदी गई है, और ये जो है वो इवन नंबर फ्लोर पर है, बट नॉट ऑन द एट्थ पोजीशन। यहाँ बिरयानी नहीं है। लो भाई, सही। कुछ छोटा। इडली के ऊपर पिज्जा है। बिरयानी से एक छोड़कर इडली है। बर्गर, बिरयानी खुद इवन पे है। हम्म। चलिए। हाँ, ये तो गलत हो जाएगा इस केस में। देखो एक चीज देखो। देखो, बिरयानी बर्गर इधर आएगा, बर्गर के जस्ट ऊपर, आई मीन बिरयानी के जस्ट नीचे बर्गर है। बिरयानी को इवन पे रखना है। बिरयानी के जस्ट नीचे बर्गर इधर आ गया, ठीक है। बिरयानी और बर्गर इधर आ गया, और बिरयानी से एक छोड़कर आपको इडली रखना है। तो बिरयानी से एक छोड़कर इडली इधर तो रख नहीं पाओगे। बिरयानी से एक छोड़कर इडली इधर आ जाएगी। इडली के ऊपर आपको पिज्जा रखना है, पिज्जा इधर आ जाएगा। और जितने पिज्जा के ऊपर है उतने डोनट के नीचे हैं। अगर पिज्जा सबसे ऊपर है तो इसका मतलब आपको डोनट सबसे नीचे रखना पड़ता। गलत हो जाएगी। फिर से सुनो इसे। कलर चेंज करते हैं, देखो। अगर आपने बिरयानी इधर लिखी, और बिरयानी बिरयानी के जस्ट नीचे बर्गर आएगा, क्योंकि बिरयानी इवन पर है। बिरयानी से एक छोड़कर नीचे की तरफ तो इडली रख नहीं पाओगे। बिरयानी से एक छोड़कर इडली आपको इधर ही रखनी पड़ेगी, और इडली के ऊपर पिज्जा है, तो पिज्जा आपको इधर रखना पड़ेगा। पिज्जा के जितने ऊपर है उतने ही डोनट के नीचे है, डोनट के लिए जगह ही नहीं है, गलत हो जाएगा। इस केस में तो बिरयानी इधर नहीं आने वाली, ठीक है। हटा दो। अब सिर्फ दो बचा। बिरयानी इधर आ गई, बिरयानी के नीचे बर्गर इधर आ गया, बिरयानी से एक छोड़कर इडली इधर आ गई, पिज्जा।
इडली इधर आ गई, पिज्जा के लिए फिर यही जगह मिली, इसका मतलब ये वाला तो केस गलत हो रहा है। इधर तो डेफिनेटली नहीं बैठेगा। चाहे आप कुछ चेक कर लीजिए, कैसे भी बनाओ, ये इस वाले केस में तो नहीं बैठेगा। क्योंकि अगर बिरयानी इधर आई, फिर से देखो, बिरयानी इधर आई, बिरयानी के नीचे बर्गर इधर आएगा, और बिरयानी से एक छोड़कर आपको इडली इधर ही रखनी पड़ रही है। इडली से ऊपर कहीं पिज्जा के लिए सिर्फ एक ही प्लेस है, और पिज्जा आते ही डोनट की आप प्लेस नहीं रख पा रहे हो, ये गलत। नूडल्स, डोसा की तो प्लेस हमें पता ही है। नूडल्स से तीन छोड़कर आइसक्रीम, एक दो तीन छोड़कर आइसक्रीम इधर रख दो। ठीक। अब चेक करते हैं बिरयानी बर्गर के लिए, वही है, यहाँ पर चेक कर लो। यही। अब बिरयानी इस पे तो रख नहीं पाओगे ना आप, बिरयानी के जस्ट नीचे बर्गर चाहिए, तो इस पर तो नहीं रख पाओगे। दो नंबर पे बिरयानी के जस्ट नीचे आइसक्रीम आ चुकी है, तो यहाँ तो आप नहीं रख पा रहे हैं। बिरयानी की सिर्फ यही जगह बच रही है। बिरयानी इधर आ गई, बिरयानी के नीचे बर्गर इधर आ गया, और बिरयानी से एक छोड़कर इडली है, बिरयानी से एक छोड़कर इडली इधर आ गई। ठीक। और इडली के ऊपर पिज्जा है, पिज्जा इधर आ गया। पिज्जा के जितने ऊपर है डोनट के उतने नीचे है, डोनट इधर आ गया। बचा जो एक, वो इसे यहाँ रख दो। क्या बचा? पैनकेक। पैनकेक बचा है, पैनकेक इधर रख दो। ठीक है। पिज्जा इडली आइसक्रीम, पिज्जा इडली आइसक्रीम, बिरयानी बर्गर, डोसा नूडल, पैनकेक डोनट, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं। देयर आर 8 हाउस, H1 H2 H3 H10 लोकेलिटी। ठीक है। H2 इज अ 10 मीटर इन द साउथ ऑफ H1। देखो भाई, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो H2 इज अ 10 मीटर साउथ ऑफ H1। H1 इधर आएगा, H2 इधर आएगा, और 10 मीटर। ठीक है। H3 इज अ 7 मीटर वेस्ट टू H5, हटा दो अभी। H1 H2 ही हमारे पास है, तो H3 को तो आप कर नहीं पाओगे ना, हटाओ इसे। H4 इज अ 3 मीटर ईस्ट ऑफ H2, ये ठीक है। H2 के ईस्ट में है कौन? H4। और 3 मीटर अवे है, हटा दो, 3 लिख लो यहाँ। चलिए। H5 इज एग्जैक्टली बिटवीन H1 एंड H2। H1 और H2 के एग्जैक्टली बिट में है, तो इसका मतलब H5 इधर होगा, 5 इधर रहे होंगे, 5 इधर रहे होंगे, तभी तो ये मिलकर 10 बनाएंगे। ठीक है। ये मिड है, ठीक है। अब क्या था? H3 इज अ 7 मीटर वेस्ट टू H5। वेस्ट है तो इस साइड होगा, इस साइड। यहाँ पर क्या है, 7 इधर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा H3। ठीक है। H7 इज अ H4 मीटर इन द नॉर्थ टू H4। H4 के 4 मीटर नॉर्थ में है हमारा H7। ठीक है। H इज 8 मीटर वेस्ट टू H9। H9 हमारे पास है नहीं। H7 इज एग्जैक्टली बिटवीन H8 और H9। व्हाट इज दिस? ओके। अब देखो, ये है H7, दिखा? H7। और H8 इज अ 8 मीटर वेस्ट टू H9, तो मतलब ये ऐसे करके बनी होगी एक लाइन। वेस्ट की बात हो रही है ना, देखो जब ईस्ट वेस्ट की बात हो रही है तब ऐसी बात बनेगी, तभी आपका H9 की और H8 यहाँ आएगा। H9 के वेस्ट में है हमारा H8, तो ये ऐसे बनेंगे। ये होगा H9, इसके वेस्ट में कहीं यहाँ पर बैठा होगा H9, H8। और बिल्कुल मिड में बोल रहे हैं तो ये क्या होगा? ये 4 है तो ये भी 4 है। इसको बड़ा करो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 3 है। ठीक है। तो इसे ये इसका मतलब ये यहाँ यहाँ कहीं इसके आगे बैठेगा H8। ध्यान से सुनो, ये जो लाइन है यहां से लेकर ये है 3, तो इसका मतलब एक को आपको आगे जोड़ना पड़ेगा, तभी 4 होगा। ठीक है। चलो। चलो।
चेक करते हैं। H1 ठीक है, H3 इधर है, H5 इधर है। H1, H3, H5, H9। अरे व्हाट इज दिस? H2 कहाँ बैठा है ये? क्या हुआ ये? H2 is 8 meter in the south, 10 meter in the south of H1। ठीक है। H3 in a 7 meter west to H5। Okay। H4 is a 3 meter east of H2। H5 is exactly between H1 and H2। H7 is 4 meter north of H4। नॉर्थ बनाना था, हमने साउथ बना दिया। ठीक है। यहाँ पर हमने ये गलत कर दिया। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक इसको थोड़ा अब हटाना पड़ेगा। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये 5 मीटर की है। और ये बोल रहे हैं H7 इज अ 4 मीटर नॉर्थ टू H4। तो इसका मतलब ये नॉर्थ में यहाँ कहीं रुक जाएगा। एक ऊपर छोड़ना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पर ये रुक जाएगा, तो यहाँ आएगा कौन? H7 इज अ 4 मीटर। 4 मीटर नॉर्थ में है H7। H7 इधर आएगा। अब क्या बोल रहे थे? H8 इज वेस्ट टू द H7 इज द एग्जैक्टली बिटवीन ऑफ। ठीक है। ये ऐसे करके बनेगा। थोड़ा सा इसे बड़ा बना लेते हैं। 1 सेकेंड ना। ये है, अरे क्या है ये है 10 मीटर। 1 सेकेंड। और ये है H2। ये है H1। और ये है 10 मीटर। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके। हाँ, क्या थे हम? ठीक है। अब यहाँ पर हम, ये है H3। और ये है 5 मीटर यहाँ। और ये है 5 मीटर यहाँ। ठीक है। और यहाँ H2 से ये गया है H4। H4 से नीचे की तरफ ही रहेगा आपका। यहाँ पर ये 4 मीटर की है H7। और ये देखो, ये जो है, ये जगह 3 मीटर की है। तो यहाँ कहीं, ये तो आपका 7 मीटर है, यहाँ कहीं आपका होगा H8। और यहाँ होगा H9। बात समझ में आई? भैया 3 मीटर से ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि ये पूरी जो लाइन है वो 8 मीटर की है। ये पूरी लाइन 8 मीटर की है। जबकि एग्जैक्टली मिड में बैठा है H7। तो इसका मतलब ये 4 मीटर का रहा होगा। 4 मीटर का रखोगे तो 3 से तो बड़ा रखोगे, तो ये पार कराना पड़ेगा आपको H8। ये ऐसे बनेगा। हाँ, थोड़ा ही पार होगा। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, चलो। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन H2 एंड H7? H2 और H7 की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। H2 ये है, H7 ये है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या निकालना था इसमें? 3 है। दिख ही नहीं रही इसमें तो। H2 एंड H7। अरे ये H2 नहीं, ये 7, ये 4 है। चलो देखो अब कैसे निकालेंगे इसे। ये है H7। ठीक। ये है H4। ये है H9। ये है H2। और ये है H3। ये है H1। ये है H8। शॉर्टेड डिस्टेंस निकालोगे आप ट्राइंगल बना के। ये 3 है, ये 4 है।
तो ये बनेगा 4 चौक 16, ये बनेगा 3 तिया 9। कुल मिला के ये हो जाएगा √25 और आएगा 5। है कहीं 5 आंसर। ये क्या है? एक व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है यदि उसे H8 से H3 तक जाना है? H8 से H3 तक जाना है तो कुल दूरी कितनी है? कहाँ है H3? पहले तो ये एक चलेगा, ये एक ही मीटर है ये 4 के 4 मीटर है ना, एक है ये। और ये कितना डिस्टेंस है ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। फिर ये इधर चल जाएगा, ये 7 मीटर है। 1 2 7 9। 9 मीटर है क्या? हाँ 9 मीटर है। ठीक है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, अच्छे से बनाइए। ये चीज आपको देखनी है कि ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, ये सब डिस्टेंस देखने के बाद आपको ये निकालना पड़ेगा। अच्छा था ये। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे पता है, बट आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कर रहे हो, ये बात गलत है। लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। बाय, हैव ए ग्रेट डे।